नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की शिष्टाचार भेंट। प्रदेश की जल संसाधन विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप बेटियों को दी जा रही स्कूटी। शिक्षा की राह आसान होने से बेटियां बन रही आत्मनिर्भर और सशक्त। मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर चौक क्लीन कवर थीम पर जिलों में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान श्री शर्मा ने प्रदेश की जल संसाधन विकास योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और नदी संरक्षण कार्यक्रमों पर विस्तृत रूप से सार्थक चर्चा की। राज्य सरकार द्वारा बेटियों को शिक्षा प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जा रही स्कूटी योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की छात्राओं के जीवन में नया उत्साह और आत्मविश्वास भरा है। ये पहल न केवल छात्राओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच को आसान बना रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। सपनों की सवारी, बेहतर भविष्य की तैयारी की थीम पर आधारित ये योजना अब उम्मीदों का दुपहिया बन गई है। स्कूटी मिलने से बेटियों की आवाजाही आसान हो गई है। वे समय पर कॉलेज पहुंच रही हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह मन लगा पा रही हैं। राज्य सरकार की इस पहल से अब तक हजारों बेटियां लाभान्वित हो चुकी हैं। खासकर दूर दराज के गांवों की छात्राओं के लिए ये स्कूटी एक वरदान साबित हो रही है। जहां सार्वजनिक परिवहन की सीमित सुविधा उन्हें पहले उच्च शिक्षा से वंचित कर देती थी, सरकार का ये प्रयास महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण बन चुका है। सपनों की सवारी अब सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि बेटियों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बन चुकी है। राज्य सरकार का संकल्प है कि हर बेटी पढ़े, आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, सपनों की सवारी, बेहतर भविष्य की तैयारी। राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप बेटियों को दी जाने वाली स्कूटी से न केवल उनकी शिक्षा सुलभ हो रही है, बल्कि बेटियां बन रही हैं आत्मनिर्भर और सशक्त। हमारा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है, जहाँ मुझे अपने घर वालों की मदद से या बस या किसी साधन से जाना पड़ता था। हमारा स्कूल यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर एरिया पर, और हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। भजनलाल जी ने जो हमें स्कूटी प्रदान की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इसमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हम आसानी से पहुँच जाते हैं। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे पिताजी का नाम आसूराम जी है। मेरा गांव गागरिया स्टेशन, जिला बाड़मेर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो स्कूटी प्रदान की। मेरा नाम प्रियंका देवासी है, मेरा गांव बाइतू है। मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। जहाँ कॉलेज जाने के लिए मुझे घर वालों की मदद लेनी पड़ती, लेकिन जब जी मुझे स्कूटी मिली है तो मैं आसानी से कॉलेज जा सकती हूँ और अपना समय भी बचा सकती हूँ। हमारे जैसी हजारों बेटियों को उड़ान देने पर मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे स्कूटी मिली, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देती हूँ। हम बेटियों को नई उड़ान देने के लिए धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। हम जैसी हजारों बेटियों को जीवन सरल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, आपको तहे दिल से धन्यवाद। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खेमसिर के मार्गदर्शन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। मौसमी बीमारियों की रोकथाम और जन समुदाय को जागरूक करने के लिए नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय डेंगू दिवस के लिए निर्धारित थीम चॉक क्लीन कवर
स्टेप्स टू डिफीट डेंगू पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में निर्धारित थीम पर विद्यार्थियों, कर्मचारियों और जन समुदाय को जागरूक करने के लिए आईईसी गतिविधियां यथा पोस्टर, नारा लेखन, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करने और अधिक प्रभावित क्षेत्रों में अभियान के माध्यम से अंतर विभागीय समन्वय के साथ मच्छर रोधी गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्रबल कार्यक्रम हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रबल कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित किए जाने के लिए गतिविधियों का आयोजन विद्यालय, ब्लॉक, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बाल संसद का आयोजन किया जाना है। प्रबल कार्यक्रम अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों के निर्धारण और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श के लिए उपायुक्त डॉक्टर ओम प्रभा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूनिसेफ, रूम टू रीड, पिरामल फाउंडेशन, मैजिक बस, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, RSCERT एवं PM श्री विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं शिक्षकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत 26 जनवरी 2025 से पोर्टल फिर से शुरू होने के बाद अब तक 28,14,942 नए लाभार्थियों के नाम सूची में जोड़े जा चुके हैं। राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2025 के तहत प्रत्येक नए लाभार्थी के लिए eKYC कराना अनिवार्य किया गया है। eKYC नाम जुड़ने की तिथि से 3 माह के भीतर पूरी करानी होगी। निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर लाभार्थी का नाम सूची से खुद हटा दिया जाएगा। eKYC प्रक्रिया निकटतम उचित मूल्य दुकान पर जाकर की जा सकती है। खाद्य विभाग द्वारा सभी नए लाभार्थियों को SMS के माध्यम से सूचना दी जा रही है। यदि किसी लाभार्थी का आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक नहीं है तो वे वेबसाइट पर जाकर स्वयं लिंक कर सकते हैं। समय पर eKYC कराएं और योजना का लाभ सुनिश्चित करें। एक तस्वीर और आपका फोन हैक, स्टेगनोग्राफी, छुपा खतरा, खुला नुकसान। देखिए कैसे साइबर अपराधियों ने लोगों को फंसाने के लिए अपनाया है ये नया हथकंडा और कैसे संभव है इससे बचाव। जय हिंद। इन दिनों एक साइबर अपराध काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है, जिसमें किसी अनजान व्यक्ति द्वारा आपके व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इमेज, ऑडियो या वीडियो आदि भेज दिए जाते हैं। आप जैसे ही उस इमेज या ऑडियो आदि को ओपन करते हैं या प्ले करते हैं तो उसी वक्त आपके फ़ोन का एक्सेस साइबर अपराधी के पास चला जाता है, यानी कि आपका फ़ोन हैक हो जाता है। आपके मैसेज और कॉल आदि को साइबर अपराधी द्वारा अन्य नंबरों पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है और फॉरवर्ड मैसेज आदि से प्राप्त OTP को काम में लेकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक फ़ोटो डाउनलोड करने या ऑडियो सुनने से फ़ोन हैक कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक तकनीक कार्य करती है जिसे स्टेगनोग्राफी कहा जाता है। स्टेगनोग्राफी का अर्थ ही छुपाकर लिखना होता है। स्टेगनोग्राफी में किसी संदेश या किसी मलिशियस फाइल को किसी दूसरी चीज़ जैसे किसी फोटो या ऑडियो आदि के पीछे इस तरह छुपाया जाता है कि देखने वाले को पता ही नहीं चले कि उसके पीछे कोई कोड या कोई डेटा भी छुपा हुआ है। इसमें सूचना को इस तरह से हाइड किया जाता है कि उसका अस्तित्व ही नज़र ना आए। इस साइबर अपराध से बचने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनजान व्यक्ति से प्राप्त मैसेज चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो तो कभी भी सीन या डाउनलोड नहीं करें। इसके अलावा जो ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मीडिया सेटिंग में जाकर मीडिया ऑटो डाउनलोड को हमेशा ऑफ रखना चाहिए। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर अपराध हो जाता है तो इसकी शिकायत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर तुरंत करें।
दोस्तों, जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।